ओ मैया आज पधारो मारे आंगने में माँ, दरस दिखा दो मोरी अम्बे माँ। मैया दरस दिखा दो मोरी अम्बे माँ। दिखा दो मारी अम्बे माँ। मैया दरस दिखा दो मारी अम्बे माँ। छप्पन व्यंजन का मैं भोग लगावा। 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 मिलजुल मैया थाने आज मेरी ऐसे नहीं, जरा नाचते हुए झूमते हुए। गंगा जल से थारा चरण धुलावा। ओ गंगा जल से थारा चरण धुलावा। गंगा जल से थारा चरण धुलावा। गंगा जल से थारा चरण धुलावा। रतन सिंहासन मैया आज मैं बैठावा। रतन सिंहासन मैया आज मैं बिठावा। उतारे
दिखा दो मारी अम्बे माँ। मैया दर्श दिखा दो मारी अम्बे माँ। जय हो। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। मिल जावे दरस से मैया थारे सुख मिल जावे। दरस से मैया थारे सुख मिल जावे। कष्टदारी दर सारे दूर हो जावे। कष्टदारी दर सारे दूर हो जावे। उतारे चरण में शीस झुकावा में माँ। उतारे चरणों में शीस झुकावा में माँ। दरस दिखा दो मोरी अम्बे माँ। मैया दरस दिखा दो मोरी अम्बे माँ। जय हो। ओ मैया आज पधारो मारे आंगने में माँ। हो मैया आज पधारो मारे आंगने में माँ। दरस दिखा दो मारी अम्बे माँ। मैया दरस दिखा दो मारी अम्बे माँ। मैया दरस दिखा दो मारी अम्बे माँ। मैया दरस दिखा दो मारी बोलिए जगदम्बे मैया की जय। ज्यों ही स्तुति को गाया तो तुरंत ही प्रादुर्बभूव सहसा। माता जगदम्बा तुरंत सहस ही प्रकट हो गई। रण के क्षेत्र में माता जगदम्बा का प्रागट्य। और ज्यों ही मां जगदम्बा प्रकट हुई तो सारा जो युद्ध का क्षेत्र था वो स्तब्ध सा हो गया। माता जगदम्बा के सिंह ने घन घोर गर्जना की। प्रादुर्बभूव सहसा देवी सिंहो परिस्थिता। जो लोग आगे बढ़ रहे थे सुदर्शन को मारने के लिए शस्त्र लेकर के, सभी लोग देवी जी के आयुधों को देख करके अपने अपने आयुधों को सबने रोक लिया। अत्यंत भयाक्रांत हो गए समस्त राजागण। माता जगदम्बा का दिव्य स्वरूप देखा तो राजाओं के मन में इच्छा होने लगी, कौन है ये कोयम, कौन है ये देवी? कुतोवेत्ति समुत्थिता यहाँ पर अचानक कैसे आ गई? अभी तो कोई नहीं था। ऐसा कौन सा मंत्र मारा सुदर्शन ने कि अचानक यह देवी प्रकट हो गई? सुदर्शन ने कहा, महाराज सभी राजाओं सुनो, पश्य राजन महादेवी
बोले ये कोई और नहीं, महादेवी हैं, भगवती हैं। बोले इन्होंने ना बड़े बड़े राक्षसों को मारा, शुंभ निशुंभ महिषासुर जैसे नहीं बचे। बोले ये तो दया करने के लिए प्रादुर्भूता दयान्विता, दया करके प्रकट हुई हैं। अब हमें चिंता नहीं, हमारी रक्षण करने वाली आ गई, भगवती ही अब हमें बचाएंगी। सुदर्शन ने मां को प्रणाम किया। समस्त राजा स्तब्ध से रह गए, किसी की हिम्मत ही नहीं कि कोई आकर के युद्ध करे। 14 श्लोकों में सुबाहु नाम के राजा ने मां की स्तुति को गाया। बहुत सुंदर बात कही मां से, क्या? क्वाहं सुमंदमतितरा सुतवावलोकम् क्वेदं भवानी भवभे सजमद्वितीयकम् ज्ञातासि देवी शततं किल भावयुक्ता भक्तानुकंपन परा मरवर्ग पूजा। बोले मैया, इस समस्त संसार में जब मेरा जन्म हुआ, और हर एक जीव जब जन्म लेता है ना, तो उसका रोदन ध्यान से सुनना। वो क्या कहता है? को हम कुकवाम, रोता ना तो आवाज आती को हम, मैं कौन हूं? बोले मैया, जब मैंने जन्म लेते बराबर भी विलाप किया होगा कि को हम क्वाहम सुमंद मति तरासु तबाव लोके, जब मेरे पास बुद्धि नहीं थी तो आपने ही मुझे बुद्धि प्रदान की। मुझे भूख लगी तो आपने ही तो ये ज्ञान दिया है कि माँ के दुग्ध का भी पान कैसे करना है। जिस बालक के हाथ नहीं उठते, पैर नहीं उठते, पूरा शरीर उसका बहुत विधिवत अच्छे से काम नहीं करता, जिसे ज्ञान नहीं हो सकता, जो खड़ा नहीं हो सकता, तो उसे ये ज्ञान कैसे आया कि दूध कैसे पीना है? तो ये ज्ञान भी भगवती तुरंत में आपने ही तो दिया था, और फिर माँ के दुग्ध से ही मेरा पालन हुआ। त्वेदं भवानी भवभे सजमद्वितीयकम्। परिचय का मोहताज जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे परिचय भी माता जगदम्बा ने दिया, लेकिन मेरे जन्म के पीछे माँ का लक्ष्य था कि ये संसार में जाकर के मेरी खोज करेगा। और हमने क्या किया? हम अपने अपने कार्यों में लग गए। आज स्थिति यह है कि हमारी माँ हमसे कितनी दूर है, हम माँ से कितनी दूर है, ये हमें नहीं पता। क्वेदम भवानी भवभे सजमद्वितीयकम। मानव संसार सागर में हम माँ से बिल्कुल बिछड़ गए हैं आने के बाद। ज्ञान के आधार पर जो आज तक पालनी शक्ति बनकर के हमारा पालन करते हुए आई है, बोले वो माँ कौन सी माँ? बोले जिस माँ का सौभाग्य देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। भक्तानुकंपन परा मरवर्ग पूजा। बोले जो अमर है, देवता हैं, वो भी तरसते हैं माँ के लिए, और हमें माँ मिलती है। माँ ने हमको संसार में भेजा तो हमारा एक लक्ष्य था कि इस संसार में हमें माँ को ढूंढना है। माँ हर एक जगह विद्यमान है, और कथा में भी हमारा लक्ष्य यही है। इसलिए तो आपसे शुरू में योगा करवाते हैं। देखो अंदर, देखो, दिख जाए तो बता देना, किसी को भी दिख जाए तो बता देना। तो माँ को खोजना हमारा परम लक्ष्य था। बहुत सुंदर स्तुति 14 श्लोकों में सुबाहु ने की। व्यास कहते हैं कि सुदर्शन कृत्य कृत्य हो गया, जिसके कहने पर आज स्वयं माता जगदम्बा के कारण सेना भी रुक गई और माता जगदम्बा का प्रागट्य हो गया। माता जगदम्बा के सामने काशी नरेश आकर के खड़े हुए, उन्होंने माता जगदम्बा की स्तुति को गाया। तो माता जगदम्बा ने आशीष दिया, राजन सदा निवासों में मुक्तिपुर्यां भविष्यते, रक्षार्थं सर्वलोकानां यत्तिष्ठति मेदिनी।
माता जगदम्बा की जब स्तुति की काशी नरेश ने, तो माता जगदम्बा ने कहा कि आज से इस पृथ्वी पर काशी का महत्व ही अलग होगा और काशीपुरी जो है वो मोक्षपुरी के नाम से जानी जाएगी। 7 राजाओं ने आकर के क्रमशः स्तुति को गाया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, इन नगरियों के राजाओं ने आकर के स्तुति की। तो माता जगदम्बा ने आशीष दिया कि आज से ये मोक्षपुरी होंगी, इनमें मरने वाला व्यक्ति सीधा मोक्ष को जाएगा। तो जो मां कर सकती है ना, वो किसी के बस की बात नहीं है। तभी से इन्हें मोक्षपुरी कहा जाता है। पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। आज भी लोग जाकर के अपने जीवन के अंतिम क्षण गुजारना चाहते हैं अयोध्या में, लेकिन पुण्य ऐसे नहीं होते। महाराज, एक घटना मुझे याद आती छिंदवाड़ा की कि एक दादाजी थे, परिवार से निवृत्त होकर के वो दादाजी जाकर के निवास करने लगे वृंदावन में। करीबन 15 साल वो रहे वृंदावन में, और जब उनका अंतिम समय आया, उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, अचेतन हुए, तो पुत्रों ने उनको छिंदवाड़ा लेकर के आ गए। तो यदि भाग्य में मरना नहीं था तो वो 15 साल की व्यवस्था भी, उनकी तपस्या भी फैल हो गई, पूरी व्यवस्था। आखिर में उनकी मृत्यु छिंदवाड़ा में। तो भगवती के आशीर्वाद से ही इन्हें मोक्षपुरी कहा जाता है, और जिसके भाग्य होते हैं वो ही इन मोक्षपुरियों में जाकर के अपने प्राणों का त्याग करता है। तो ये भगवती की कृपा, भगवती की करुणा। माया बीज के प्रताप से ही माता जगदम्बा की प्राप्ति, काम बीज के प्रताप से ही माता जगदम्बा की प्राप्ति सुदर्शन को हुई। सुदर्शन ने पूछा कि मैया मैं क्या करूं? तो बोले जाओ, जाकर के आज से तुम राज्य करो। अयोध्या में तुम्हारा राज्य स्थापित होगा, अयोध्या में तुम्हारा राज्य होगा, और राज्य करते हुए सदैव तुमको मेरी आराधना करना है। बोले कब कब कर सकते हैं? चैत्रेस्विने तथा साढ़े माघे कार्यो महोत्सव। बोले देखो 4 नवरात्रि आती है, चैत्र, अश्विन, माघ। इनमें विशेष करके भगवती की पूजन का विधान है, प्रमाण है। और जो भी व्यक्ति आराधना माता जगदम्बा की करता है ना नवरात्र में, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए नवरात्र व्रत तो करना ही चाहिए। कुछ करो ना करो जीवन में, साल भर में एक बार कम से कम नवरात्र का व्रत जरूर करो। मां की आज्ञा से सुदर्शन अयोध्या में आया। माता जगदम्बा का बहुत सुंदर मंदिर बनवा करके माता जगदम्बा को स्थापित किया, और नवरात्रि विधान से माता जगदम्बा की सेवा करने लगा। माता स्वयं विराजमान हुई, अयोध्या की महारानी। इसीलिए वहां पर उस पुरी को मोक्षपुरी माना गया। तो ये मां कर सकती है। मैंने तो पहले ही बताया था कि अमरता का वरदान केवल मां दे सकती है। हनुमान जी महाराज को दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। तो ये केवल मां के बस की बात है, अमरता का वरदान देना। बाकी और किसी के बस की बात नहीं। मां यदि आपके ऊपर कृपा कर देना तो विष भी अमृत बन जाता। यथा राम स्वराज्य भूत दिलीपस्य रघुर यथा, जिस प्रकार से भगवान रामचंद्र ने, रघु ने, दिलीप ने राज्य किया था, उसी प्रकार से सुदर्शन ने अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य किया भगवती की कृपा से। नवरात्रि में कौन कौन सी विधि को अपनाना चाहिए, कौन कौन सी विधि को नहीं अपनाना चाहिए, इसका भी प्रमाण देवी भागवत में मिलता है। तो देवी भागवत कहती है कि 4 नवरात्र में विशेष करके जो 2 नवरात्र हैं,
वो यम की दाढ़ मानी जाती है। कौन कौन सी? चैत्र और अश्विन। ये नवरात्र रोगकारी होती हैं, क्योंकि नवरात्रियों में मौसम परिवर्तन होता है। तो इसीलिए जो व्यक्ति आराधना नहीं करता, उपवास नहीं करता, भगवती के पास वास नहीं करता, उसके लिए ये नवरात्रियां रोगकारी सिद्ध होती हैं। इसलिए उपवास करना चाहिए। फलाहार करें, फलों का आहार। महाराज हमारी व्यवस्था बहुत तगड़ी है। हमने तो आजकल फलाहार की इतनी मजबूत व्यवस्था बनाई कि दाल चावल सब्जी रोटी से बढ़कर के भी हमको फलाहार चाहिए। बगर की खिचड़ी हो गई तो चावल का काम कर देगी, आलू की सब्जी हो गई, सिंगाड़े के आटे की पूड़ी हो गई। देखो, तो ऐसा फलाहार नहीं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये व्यवस्था बनाई किसने, और सोयाबीन का तेल कब से फरारी होता है। और नमक तो महाराज फलाहारी होता ही नहीं है। चाहे सादा नमक ले लो, चाहे फलाहारी ले लो, नमक नमक होता है। हमने अपनी जीभ के कारण नमक को तक के फलाहारी बना दिया। ऐसा उपास नहीं। फलाहार करें, फलों का आहार करें, दूध ग्रहण करें, फलों को ग्रहण करें, विधान ये कहता है। उपवास करें, व्रत करें। और उपवास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सीधा सीधा कि भगवती के समीप वास करें। भगवती की आराधना में कैसे निकटता प्राप्त करें भगवती की, ये विचार करके हमें भगवती की आराधना करना चाहिए। नवरात्र में कन्याओं का विशेष करके पूजन करना चाहिए। हाँ, 1 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती है। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारिका कहलाती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति कहलाती है। 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कहलाती है। 5 वर्ष की रोहिणी कहलाती है। 6 वर्ष की कालिका कहलाती है। 7 वर्ष की चंडिका कहलाती है। 8 वर्ष की कन्या को सांभवी कहते हैं। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा। मतलब 1 वर्ष से कम की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए और 10 वर्ष से अधिक उम्र की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ कन्याओं को पूजन के लिए वर्जित भी माना गया। यदि यहां पर भी कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो, कथा में ऐसी कोई कन्या बैठी हो, तो बुरा नहीं मानना। ये मानना कि पूर्व जन्म के पाप के कारण या किसी प्रकार के संताप के कारण शरीर में ऐसी स्थिति हो सकती है। कुछ कन्याओं को वर्जित माना गया है। किन किन को? हीनांगिम वर्जयेत कन्या कुष्ठयुक्तां व्रणांकितां गंधस्फुरित हीनांगिम विशाल कुल संभवा। बोले हीनांगी, पहली कौन? हीनांगी, जिसका शरीर कहीं से भी भंग हो या कोई भी एक अंग की शरीर में कमी हो, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिस कन्या को कुष्ठ रोग हो, उस कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। व्रणांकिता, जो कन्या शरीर से गंदी रहती है, प्रतिदिन स्नान नहीं करती है, जिसके बाल स्वच्छ नहीं रहते हैं, ऐसी कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। गंधस्फुरित हीनांगिम, चाहे वे कन्याएं विशाल कुल से, बड़े कुल से क्यों ना हो, ब्राह्मण कुल से क्यों ना हो, तो ऐसा हमारी देवी भागवत कहती है। इसलिए कन्याओं का पूजन तो करना ही चाहिए। कन्याओं में माता जगदम्बा स्वयं विराजमान है और 10 वर्ष से अधिक उम्र की कन्याओं को कन्या नहीं माना जाता। उपवास ना हो सके आपसे तो देवी भागवत कहती है कि एकमात्र अष्टमी और नवमी का व्रत करें। अष्टमी नवमी का व्रत करने पर भी आपको पूर्ण पुण्य तो नहीं, लेकिन पुण्य की प्राप्ति होगी। नवरात्र में प्रथम के 3 दिन महाकाली का आराधन होता है, मध्य के 3 दिन महालक्ष्मी का आराधन होता है और अंत के 3 दिनों में
महासरस्वती का आराधन होता है। ये विधान देवी भागवत में मिलता है। बोले महाराज, माया बीज का जप करने से क्या फल प्राप्त होता है और नवरात्र की महिमा क्या है, बताने की कृपा करें। तो बोले सुनो, व्यास जी ने कहा कि हे राजन, कौशल देश में एक निर्धन सुशील नाम का बनिया निवासरत था। अपने निर्धनता से परेशान होकर के वो ब्राह्मण के पास गया, ब्राह्मण से निवेदन किया। बोले महाराज, ऐसा क्या करूं कि मेरे घर में लक्ष्मी प्रकट हो जाए, अथाह लक्ष्मी हो जाए। लक्ष्मी की बहुत कमी है और लक्ष्मी की सबको चाह है, कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं चाहिए। तो उस बनिए ने बारंबार ब्राह्मण से निवेदन किया, तो ब्राह्मण ने तुरंत ही उसे माया बीज प्रदान कर दिया। बोले एक काम करो, ह्रीम माया बीज का तुम जाप करो, माया बीज से घर में माया आएगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसने ऐसा ही किया, भगवती की खूब आराधना की। नवरात्र में 9 वर्षों तक भगवती की पूजन किया। नवरात्र व्रतस्याथ प्रभावेण विशांबर सुखम भूमि तले प्राप्ते रामेण मित तेजसा। 9 वर्षों तक के जब उसने आराधना किया तो भगवती 9वें वर्ष में अष्टमी जब आई, 8वां दिन महागौरी का दिन, तो 8वें दिन की रात्रि से सिद्धिदात्री का समय लग जाता है और सारे कार्य आपके सिद्ध होने आरंभ हो जाते हैं। इसलिए कुछ विद्वान मानते हैं कि अष्टमी को भी देवी जी का हवन किया जा सकता है और कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, 9वीं को करना चाहिए। बाकी अष्टमी की रात्रि से ही सिद्धिदात्री का प्रहर प्रारंभ हो जाता है। तो अष्टमी की रात्रि में, मध्य रात्रि में स्वयं माँ जगदम्बा का दर्शन सिद्धिदात्री के रूप में स्वप्न में हुआ। और सिद्धिदात्री का जब दर्शन हुआ तो उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में अपार संपत्ति आ जाएगी। और भगवती की कृपा से अपार संपत्ति की प्राप्ति हुई। भगवती दिव्य है। जो व्यक्ति जिस कामना से भगवती को याद करता है ना, भगवती उसकी वही कामना पूर्ण कर देती है। मानो जैसे कथाओं में देवी भागवत तो स्वयं कल्प वृक्ष ही हो। इसलिए माँ को नवरात्र में याद करो, हमेशा माँ को अपने घर में बुलाओ। और मैं तो ये कहता हूं कि वो भक्त स्वार्थी हैं जो केवल नवरात्र में याद करते हैं। 12 महीने माता जगदम्बा का पूजन करो, प्रार्थना करो मैया से कि हमारे घर में भी आओ, हमारा भी कल्याण करो। यदि मैया की कृपा आपके ऊपर होगी ना, तो निश्चित रूप से ये संसार सागर कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। उस सिंधु द्वीप के आगे, मणिद्वीप के आगे, जिसका आपने अभी कथा में दर्शन किया, तो आप बहुत आसानी से पार हो जाओगे। तो मैया से निवेदन करें, मैया को प्रार्थना करें। आइए, यहाँ पर हम कथा को विराम भी देंगे, एक छोटा सा भजन के माध्यम से कीर्तन करेंगे और फिर कथा को विराम देंगे। नमस्कार हो माँ, नमस्कार हो, नमस्कार हो माँ, नमस्कार हो। माता दुर्गा भवानी की जयकार हो, माता दुर्गा भवानी की जयकार हो, माता दुर्गा भवानी की जयकार हो। ओ नमस्कार हो माँ, नमस्कार हो, नमस्कार हो माँ, नमस्कार हो। माता दुर्गा भवानी की जयकार हो, माता दुर्गा भवानी की जयकार
कात्यायनी स्कंद माता हो तुम हो कात्यायनी काल रात्रि तुम्हें महागौरी तुम्हें काल रात्रि तुम्हें महागौरी तुम्हें सिद्धिदात्री हो माँ तुम हमें तार दो 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 माता दुर्गा भवानी की जयकार हो माता दुर्गा भवानी की जयकार हो माता दुर्गा भवानी की जयकार हो माता दुर्गा भवानी की जय दोनों हाथ ऊपर उठा करके नमस्कार हो माँ नमस्कार हो नमस्कार नमस्कार हो माता दुर्गा भवानी की जयकार 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 हो जय माता दी 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 वो प्रेम से बोलो, वो प्रेम से बोलो, वो सारे बोलो, वो मिलके बोलो, वो मिलके बोलो, माँ बैठराने, माँ बैठराने, अम्बे कल्याणे, अम्बे कल्याणे। जय माता दी 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 सभी लोग दोनों हाथ उठा कर जरा माँ के नाम पर जय कर लेना है। जय माता दी जय माता दी जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। जय अम्बे जय जगदम्बे जय श्री राम जय माता दी। आप सभी पूज्य परम पूज्य व्यास जी महाराज श्री अंकुश कृष्ण शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का रसास्वादन कर रहे हैं। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ पूर्ण हुआ और बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमें पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से यह तृतीय दिवस की कथा श्रवण करने को मिली। इसी के अंतर्गत कल चतुर्थ दिवस में श्री रामचंद्र जी एवं कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अतः आप सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में आएं और पूरी पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से अमृतमयी रसमयी कथा का श्रवण पान करें। इसी के अंतर्गत हमारे बीच में पधारे हुए पंडित श्री बलदाऊ जी दुबे जी आए हुए हैं। उन्हीं के साथ रामकृष्ण जी, राकेश सनोडिया जी, डोलराम पटेल जी आज कथा में अतिथि के रूप में पधारे हैं। इनका स्वागत है। और चलिए आप व्यास मंच पर आएं और इसी के अंतर्गत आरती का प्रारंभ होने जा रहा है। जिला छिंदवाड़ा के परासिया तहसील के यह खिरसाडोह
ग्राम में पूज्य महाराज श्री की कथा चल रही है और YouTube के माध्यम से दूर दूर तक, देश विदेश तक यह कथा का प्रसारण किया जा रहा है। आप सभी भक्तजन भी, जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, और जिनके रिश्तेदार भी यदि कहीं बाहर हो और वे भी यदि इस कथा का लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं तो आस भक्ति YouTube में चैनल है, उसके माध्यम से आप यह कथा को लाइव देख सकते हैं। एवं पूज्य महाराज श्री के कर कमलों द्वारा जैम्बे कथा संस्थान संचालित किया गया है। आप सभी भक्तजन उसमें, उस संस्थान में सदस्यता प्राप्त करने के लिए पूज्य महाराज श्री से यह संस्था के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं और इस संस्था से जुड़ सकते हैं। यह कथा YouTube चैनल आस भक्ति में चल रही है। आप सभी अपने मित्र बंधु इत्यादि रिश्तेदार लोगों को बता सकते हैं ताकि वे भी इस कथा का लाइव प्रसारण देख सकें। और इसी क्रम में आइए, अब कथा का विश्राम हो चुका है, आरती का समय हो गया है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अब भगवती जगदम्बा की आरती करें। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक शन्य भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं वयोरेदो असमाशुधत्त। ओम गदले गर्भशंभूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं गुरुमे पश्चिमे वरदो भव। मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया, 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 उतारूं अम्बे मैया, उतारूं बोली मैया, उतारो अम्बे मैया, उतारूं बोली मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया। धन होता तो सोना चांदी सुख से अर्पण करता हूँ मैया, सुख से अर्पण करता हूँ मैया, सुख से अर्पण करता। धन होता तो सोना चांदी सुख से अर्पण करता, मैया सुख से अर्पण करता हूँ मैया, सुख से अर्पण करता। हीरे मोती लाकर मैया, हीरे मोती लाकर मैया, हीरे मोती लाकर मैया, हीरे मोती लाकर मैया, तेरी
है, माँ की आरती होने लगी है, माँ की आरती होने लगी है, माँ की आरती होने लगी है। दिए जगमगा दो मैया, दिए जगमगा दो, दिए जगमगा दो मैया, दिए जगमगा दो, दिए जगमगा दो दाती, दिए जगमगा दो, दिए जगमगा दो दाती, दिए जगमगा दो। दिए से दिए का उजाला फैला दो, उजाला फैला दो। मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया, उतारूं अम्बे मैया, उतारूं मोरी मैया, उतारो अम्बे मैया, उतारो मोरे मैया। मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया, मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया। मैं एक दिए की आरती उतारूं अम्बे मैया। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं भावं भवानी कपालमालां दिक्षेकराय दिव्यम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनमात्माभिवन्दनं कर्पूरनीराञ्जनं समर्पयामि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। श्रीवन्तिकावकुलजं पगपाटलाब्जैर्पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम शांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सवाहनायै त्रिगुणात्मिकायै दुर्गादेव्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमायै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए जगदम्बे मैया की, सिंहवाहिनी मैया की जय, ज्वाला मैया की जय, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो, साधु संतों की जय हो, सांचे दरबार की जय हो, आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम करने के बाद आप सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं एवं प्रसाद लेकर के और उसके बाद ही अपने अपने घर को प्रस्थान करें। परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आपने आज तृतीय दिवस की कथा सुनी है और यह प्रसारण जो है यह YouTube के माध्यम से आस भक्ति चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारित किया जा रहा है। हेलो सब लोग पूजन करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं।
आरती प्रसाद आपको अपनी जगह मिलेगा। जयकारा शेरों वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और भजनों को सुनते हुए बढ़िया आरती प्रसाद लेंगे, उसके बाद अपना घर पड़ेंगे। जैसे कि आप सभी को सूचना मिल चुकी है, कल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव और श्री बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव इसी पंडाल से धूमधाम से हम सब मिलकर मनाएंगे। तो सभी लोग पीले पीले वस्त्रों में यहाँ पर आएं और परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी और भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदरमय पावनमय कथा को श्रवण करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। बोल जगजननी मैया की जय। हाँ, कल जो है भगवान श्री राम जी एवं कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो हो सके तो आप सभी लोग पीले वस्त्र पहन करके आए ताकि जन्मोत्सव मनाने में अति आनंद की अनुभूति हो। इसलिए आप सभी हो सके तो पीले वस्त्र जरूर पहन करके आए। श्री राधे। और महाराज श्री से जिन भी भक्तों को गुरु दीक्षा लेना हो, क्योंकि मुझसे अभी आज एक भक्त कह रहे थे कि गुरुजी से मुझे गुरु दीक्षा लेना है, तो जिन भी भक्तों को महाराज श्री से गुरु दीक्षा लेना है वे यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। सांची जोत वाली माता तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
सवार